जेड़ा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे ओ 100 दिनां तो चंगा है। जेड़ा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे ओ 100 दिनां तो चंगा है। मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे, मन तेरी बाणी विच रंग जावे ओ 100 दिनां तो चंगा है। जेड़ा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे ओ 100 दिनां तो चंगा है। साफ होवे नाले मन साफ होवे, तेरा लहू मेरे पापा नू धोवे। तन साफ होवे नाले मन साफ होवे, तेरा लहू मेरे पापा नू धोवे। तेरा लहू मेरे पापा नू धोवे। पूरी हो मेरे दिल दी उमंग जावे ओ 100 दिनां तो चंगा है। जेड़ा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे ओ 100 दिनां तो चंगा है। जेड़ा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे ओ 100 दिनां तो चंगा है। पाके तेरा आत्मा मैं नामीर हो जावा, मैं भी तेरे मार्गां दे मगरी हो जावा। पाके तेरा आत्मा मैं नामीर हो जावा, मैं भी तेरे मार्गां दे मगरी हो जावा। मैं भी तेरे मार्गां दे मगरी हो जावा। लथ मेरे उत्तों बदियां दी पंड जावे ओ 100 दिनां तो चंगा है। जेड़ा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे ओ 100 दिनां तो चंगा है। जेड़ा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे ओ 100 दिनां तो चंगा है। ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਤੂੰ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ।
ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਵਾਰਿਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਾਵੇ ਉਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜਿੱਤ ਜੇਮਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਾਵੇ ਉਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹ 100 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਵੇ ਉਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। होली बाइबल की बातें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। शलोम, पीस, शांति आप सबको मिले और यीशु हमशीह के नाम में इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। उम्मीद रखती हूँ कि आज के इस कलाम से हम बहुत कुछ सीखेंगे। अगर हमारे दिल में कोई दुख है, हमें किसी बात के लिए परेशानी है, तो आज का कलाम जो है हमारी मदद करेगा। और ख़ास तौर पे जैसे पिछला प्रोग्राम अगर आपने देखा होगा फैमिली रिलेशंस पे मैंने किया था कि हम आपस में जो है एज ए फैमिली कैसे अपने घर को घर के मेंबर्स के साथ जो है इत्मीनान रख सकते हैं, पीस हो सकता है, शांति हमें मिल सकती है। हाउ वी कैन बिगिन टू लव वन अनदर एंड अंडरस्टैंड वन अनदर, क्योंकि जब हम एक छत के नीचे रहते हैं, बेशक हम एक छत के नीचे नहीं रहते, इसके साथ साथ जो जहाँ कहीं भी है हमारे दिल में हमेशा उनके लिए इज्जत और प्यार कैसे बना रह सकता है। और इसके साथ साथ जैसे हमारी चाची, ताई, मासी, मासड़, फुफ्फो, फुफ्फा और क्या कहते हैं ननंद होवे, ननान है साड़ी, सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, उनके साथ जो कैसे हमारी जो है एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कैसे हम जो है समझदारी से काम ले सकते हैं और कैसे रिलेशनशिप जो है हमारी बेहतर हो सकती है, उनके साथ रिश्ता कैसे हमारा प्यार और मोहब्बत का हो सकता है। अपनी सास के साथ, अपने ससुर के साथ, जेठ जेठानी के साथ, देर देवरानी के साथ, ये सारे जो रिश्ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुदावन ने जो फैमिलीज बनाई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हमें जो है खुदा के कलाम से बहुत सारी गाइडेंस मिलने वाली है, बहुत सारा हमें जो है एक क्या कहते हैं कि एक हमें तरीका खुदावन दिखाने वाला है, सिखाने वाला है, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंगली बहुत सारी फैमिलीज का जिक्र है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डिडंट गेट एवरीथिंग राइट, बहुत सारी गलतियां हो जाती थी, बहुत सारी मिस्टेक्स होती थी, बहुत सारी कमज़ोरियां होती थी, परेशानियां होती थी, उनसे नादानी से ऐसे काम हो जाते थे जिनके लिए वो बहुत शर्मिंदा होते थे, लेकिन ले दे के जो था उन सारी परेशानियों का हल खुदा के कलाम से उन्हें मिलता था। तो आज भी मेरी कोशिश होगी कि जो हवाले पढ़े जाएँ उसको आप बड़ी गौर से देखें, सुने और समझें, ताकि आप भी अपनी फैमिली पे काम कर सकें, खुदा को सेंटर में रख कर, खुदा के कलाम को लेकर जो है आज अगर हम चलना शुरू करेंगे तो हमारी जो फैमिली रिलेशनशिप है वो रिस्टोर भी हो सकती है, यानी कि बहाल भी हो सकती है, और बेदार भी हम हो सकते हैं खुदा को और जानने के लिए, और एक हमारी गवाही बहुत अच्छी होगी। जब हमें खुदा ने जो हमें मेंबर्स दिए हैं, यानी कि फैमिली मेंबर्स के साथ अगर हमारे पास सुकून है, तो हमें पूरी बाकी भी जो कम्युनिटी में, बरादरी में जो है दूसरों के साथ हमें सुकून मिलेगा। सो लेट्स बिगिन दिस प्रोग्राम। जो हमारी आज का जो बात मैं करूंगी हेल्थी फैमिली, यानी कि एक कहते हैं कि हेल्थी फैमिली कैसे होनी चाहिए, यानी कि कोई उसमें क्या कहते हैं बीमारी नहीं, कोई उसमें बुराई नहीं, कोई उसमें कोई ऐसी बात नहीं जिससे जो है वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करे या अपने आप पे शर्मिंदा हो। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन हैव बी a healthy family and how we can have a healthy and prosperous फैमिली। तो आज जो है मेन मेरा जो फोकस होगा वो हेल्थी फैमिली पे होगा। हाँ, इससे पहले हम आगे बढ़ें, जिसने ये हमें कलाम दिया है उसको बुलाना बहुत ज़रूरी है, उससे सीखना बहुत ज़रूरी है, और वही हमें जो है गाइड करता है। खुदा ने अपने रूह को भेजकर ये सारी बातें जो है हमारे ऊपर रिवील की है, हमारे ऊपर खोल दिए हैं ये भेद जो है, जो फैमिलीज़ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। सो आइए हम मिलकर दुआ करते हैं।
प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदा। मैं अपने आप को और तमाम जितने व्यूअर्स देख रहे हैं सबको तेरे हाथों में देती हूँ। तेरे प्यारे बेटे यीशु के लहू में खुदा हम सब छुप जाते हैं और हम इब्लीस की देखी अनदेखी गुफ्त ताकतों को यीशु नाम से बांध कर हथागड़े में फेंक देते हैं। और लॉर्ड जीसस, हम चाहते हैं खुदा कि तू हमारी ज़िंदगियों में काम कर, और ख़ास तौर पे जो तूने फैमिलीज हमें दी हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के साथ खड़े होना, एक दूसरे को कमज़ोरी में उनका जोर बनना खुदा, और कोई भी मसला कोई भी प्रॉब्लम हो उसे हम मिलजुल कर खुदा सुलझा सकें। बाप, इस कलाम के ज़रिए बहुत सारी हम फैमिली आज रिस्टोर हो जाएं, बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, बहुत सारे शक जो है खुदा दफ़ा दूर हो जाएं, ताकि खुदा हम तेरे बेटे और बेटियां बनकर खुदा इस ज़मीन पे खुदा इस जहां में खुदा तेरा एक अच्छा नमूना और तेरे लिए अच्छी गवाही बन सके। सो प्यारे पाक रू, मैं टोटली तुझ पे डिपेंडेंट हूँ और खुदा तुझे दावत देती हैं पाक रू, इस भेद को और खोल, इस कलाम को और सिखा, ताकि हम जब इसे पढ़ें, सीखें और जब शेयर करें तो खुदा ये हमारे लिए हो, पर्सनली हम अपनी ज़िंदगी पे इसे अप्लाई कर सके, ताकि खुदा हम एक दूसरे के साथ बड़ी तसल्ली, बड़ी पीसफुली खुदा हम ज़िंदगी गुजार सके। खुदा अपनी कुदरत और कुव्वत को हमारी ज़िंदगी में काम करने दे। खुदा, इट इज़ योर will that must be done in our lives, Lord, and I pray, Lord, that you will allow your Holy Spirit to move in our lives, in our family, in our circumstances, Lord, so that the glory goes all to you, Lord. थैंक यू फादर गॉड, तूने अपने आसमान को खोल दिया है और हमारी दुआ को सुना है और कबूल किया है अपने इकलौते बेटे यीशु के नाम में। सब मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू खुदा, उनका शुक्र करती हूँ कि पिछले प्रोग्राम से भी बहुत सारा आप अजीज़ों ने जो था उसे पसंद किया, और फैमिलीज़ आर वेरी इम्पोर्टेंट। और सबसे पहले मैं ये इस बात को बताना चाहती हूँ कि वेदर वी लिव इन इंग्लैंड, इंडिया, अमेरिका, चाइना, वेरेवर, किसी भी दुनिया के, यूरोप में किसी भी हिस्से में हम रह रहे हैं, तो बहुत सारी फैमिलीज़ जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो अपने घर की बिल्डिंग को देते हैं कि उसकी मतलब उसको पेंट करवाना, अच्छे अच्छे कर्टन्स लगवा लेना, महंगे से महंगा फर्नीचर रख लेना, और सबसे बढ़िया जो बड़े से बढ़िया जो टीवी स्क्रीन सेट लगा लेना। वो समझते हैं इसी से घर बनता है। बहुत सारे लोग, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियंस, बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनके जो घर की जो इमारत है वो उनकी पर्सनैलिटी उसमें से नज़र आएगी, वो उनके फर्नीचर में से जो है उनकी सोच नज़र आएगी, या वो जैसे रहते हैं उससे पता चलेगा वो कैसे लोग हैं। इसे बहुत सारे लोग जो हैं पैसे से ये चीज़ें ले आते हैं, डेकोरेशन कर लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो जितना फोकस घर की चीज़ों पे देते हैं उतना ही अगर वो घर में रहने वाले मेंबर्स पे दें, जितना वो काम अपने घर को, एक इमारत को सजाने में, बनाने में देते हैं, काश कि वो उतना ही, उससे कहीं ज़्यादा जो है फोकस अपने मेंबर्स, घर फैमिली के मेंबर्स पे दें, तो वो घर खुशहाल घराना होगा, वो बहाल घराना होगा, वो खुदा ने जैसे एक फैमिली को शेप और शक्ल दी है उस किस्म का वो खानदान होगा। अफसोस से जो है कई घरों में बहुत महंगे महंगे घर हैं, बहुत महंगा महंगा फर्नीचर है, महंगी महंगी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें जो रहते हैं वो एक दूसरे से बात नहीं करते, वो अपने अपने कमरे में वक्त गुजारते हैं। यूँ लगता है जैसे अजनबी एक छत के नीचे रह रहे हैं। बच्चे माँ बाप से नाराज़ है, माँ बाप बच्चों से नाराज़ है, माँ जो कोशिश करती है बेटी को खुश करने की तो बेटा नाराज़ हो जाता है, बेटे को खुश करती है तो बेटी नाराज़ हो जाती है, बच्चे ठीक होते हैं तो हस्बैंड नाराज हो जाता है। तो ये सारी बातें ले दे के इसमें देखेंगे कि क्या हमारी फैमिली में मिसिंग है, किस चीज़ की कमी है कि हमारे घर का माहौल ऐसा हो जाता है। लेकिन खुदा ने जैसे ख़ानदान बनाया उसमें हम खुशहाल रहें, उसमें हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले हों, एक दूसरे को गाइड करने वाले हों, इज़्ज़त और इत्तराम के साथ हम रहें, ताकि हमारा घराना जो है मसीही घराना बन जाए, मसीही घर बन जाए, जीसस का बनाया हुआ घर बन जाए। तो आज आई एम श्योर आप भी उतनी एक्साइटेड हैं जितनी मैं एक्साइटेड हूँ इस बात को, इस सब्जेक्ट को लेकर जब आपके पास आ रही हूँ। सो वी कैन कंटिन्यू टू लुक एट फैमिली रिलेशंस, क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं सब जो है मेजॉरिटी ऑफ देम आर के फैमिली में बहुत डिस्टर्बेंस है, बच्चों में बहुत डिस्टर्बेंस है, पेरेंट्स में बहुत इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे खुदा ने जिस फैमिली को एक शेप दी है, एक शक्ल दी है, वो किस तरह की है। अगर ये जो चीज़ें जिनका मैं जिक्र करूँगी अगर ये मिसिंग है तो इसकी वजह से जो है आपकी ज़िंदगी में जो खलल है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, टेंशन है, टॉर्चर है, आंसू हैं। लेकिन आज खुदा उन तमाम उदासियों को दूर कर देना चाहता है। सबसे पहले ज़बूर 12:127
ग्लासेस पहन लूँ तो मुझे बेटर नज़र आएगा। तो 127 में भी बहुत अच्छी खूबसूरत हमें बातें मिलती हैं। खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, सोलोमन ने भी बहुत सारी अच्छी बातें की खुदा के कलाम के वसीला से, और बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने बहुत जिक्र किया है कि फैमिलीज़ में जब प्रॉब्लम्स हुई तो वो कैसे खुदा उनकी तरफ मुड़े। अनलेस द लॉर्ड बिल्ड्स द हाउस दे लेबर इन वेन हु बिल्ड इट। जब तक खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बेकार है। अनलेस द लॉर्ड गार्ड्स द सिटी द वॉचमैन स्टेज अवेक इन वेन। अगर के शहर की हिफाजत खुदा ही ना करे तो जो उसका जो चौकीदार है वो क्या कहते हैं कि वो टाइम ही ज़ाया कर रहा है। वो मतलब जागता है सारी रात को, लेकिन वो फिर भी शहर की हिफाजत नहीं कर सकता। इट इज़ वेन फॉर यू टू राइज अप अर्ली टू सिट अप लेट। कहते ये भी फजूल है कि हम मतलब सुबह जल्दी उठ जाते हैं लेकिन रात को लेट तक बैठते हैं। टू ईट द ब्रेड ऑफ सॉरोज फॉर सो ही गिव्स हिज बिलवड स्लीप। कहते कि हम जल्दी उठ जाते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं और रात तक काम करते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम रोटी भी सुख की नहीं खा सकते, रोटी भी हम खुशी से नहीं खाते। हमारे अंदर इतने दुख, इतनी मुसीबतें हैं कि मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका फल हमें नजर नहीं आता। लेकिन खुदा अपने महबूब को सोते में ही दे देता है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपके रोटी पानी का, आपके बच्चों की जो जिम्मेदारियां हैं या बच्चों की जो काम है, आपकी जो जिंदगी के लिए जरूरी है, खुदा आपके लिए जब सो रहे होते हैं तो उसका इंतजाम कर देता है। Behold, children are a heritage from the Lord। लिखा है कि ये सच है कि जो बच्चे हैं खुदा की तरफ से हम मिरास है, हमारी खुदा की तरफ से हमें मिले हैं। And it also goes on to say the fruit of the womb is reward, like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth। खुदा कहता है कि जो खुदा की तरफ से हमें जो है बरकतें मिलती हैं, यानी कि जब हम सो ही रहे होते हैं तो खुदा हमें दे देता है, और लेकिन जो बच्चे हैं जो खुदा की तरफ से हैं, हमें हमारा हेरिटेज है, हमारी मिरास है, और ये एक पेट का फल है, ये रिवॉर्ड है जो खुदावंद हमें देता है। और वो बच्चे जो हैं इस तरह से हैं जैसे कहते हैं कि जब लड़ाई के जंग में जो है जो तीर कहते इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे तीर कमान भरा होता है तीरों से, इस तरह से उस शख्स के बच्चे हैं जो जैसे जो जवानी में यानी कि उसको खुदा ने औलाद दी है, वो इस तरह से उसके हाथों में है। और who has a quiver full of them, मतलब वो बच्चे इस तरह से हैं, वो खुश हैं। वो आदमी जिसको खुदा ने बच्चे दिए हैं वो उन तीर की तरह है जो एक तीर कमान जो फुल रहता है उसकी तरह है। They shall not be ashamed but shall speak with their enemies in the gate। लिखा है कि वो शर्मिंदा ना होंगे बल्कि जो अपने दुश्मन को दरवाजे पे आते ही वो जो है उसका सामना कर पाएंगे। हालेलुया। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली हेल्थी हो और स्ट्रांग हो तो खुदावन जो कहता है कि अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की जो मेहनत है वो बेकार है। सो इसलिए फैमिली रिलेशनशिप इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा एक दूसरे के साथ रवैया यूं हो सकता है या ऐसा रिश्ता हो सकता है या तो वो बहुत डायनेमिक हो या तो बहुत ही मतलब बहाल हो, सुपर हो, मतलब इतना अच्छा शानदार हो, या फिर उसके ऑपोजिट वो इतना ख़राब हो कि यूं लगता है कि वो रिश्ता जैसे मर चुका है, जैसे या फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मर रहा है। इस तरह दो तरह के दो नज़रिए हैं, देख सकते हैं कि या तो हमारे एक दूसरे के साथ रिश्ता इस तरह से है, बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ ऐसा है कि बहुत बहाल है, या फिर वो मुर्दा हो चुका है। तो आज खुदा हम कहते हैं कि अगर जो हम समझना चाहते हैं कि खुदा ने ये ख़ानदान का आइडिया जो खुदा ने दिया ये बहुत बड़ा और बेहतरीन प्लान और आइडिया खुदा का है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि बेशक जो है मसीही लोग बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हैं, क्रिश्चियन फैमिलीज फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ, लेकिन उनकी जो मंजिल होती है जब वो खुदा के साथ चलते हैं तो वो बहुत अच्छी होती है, वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में हमें ऐसी बहुत सारी कह लें कि एक इन ताले को, इस खुशी के ताले को खोलने की या इस सुकून को पाने के ताले जो हैं खोलने के लिए चाबी खुदा ने दी है, और वो चाबी है कलाम खुदा का। कैसे वो कलाम को हम लेंगे ताकि हमारी फैमिली रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो और हेल्थी फैमिली हम कहलाएं। तो इसलिए हमें आज चंद एक बातों पे गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे खुदा ने, यीशु ने अपनी दुल्हन के साथ अहद बांधा है, यीशु ने अपने चेलों के साथ अहद बांधा है, इसी तरह हमें भी अपनी फैमिली के साथ अहद बांधना होगा। नंबर 2 पे जब हम अहद बांध लेंगे उसमें से हमें फजल मिलेगा, एक दूसरे के लिए हम जो है रहम हमारे दिल में आ जाएगा। जब रहम आएगा उसमें
उसमें से रहम में से हमें ताकत मिलेगी, उस ताकत को हम लेंगे, उस ताकत में से हमारा जो है इंटिमेसी, यानी कि हम एक दूसरे के बहुत करीब हो जाएंगे, एक दूसरे को देखे बगैर, उससे बात किए बगैर हम जिंदा न रह सकेंगे। और इसी में से जब ये हमारी इंटिमेसी हो जाएगी, जब हम इतना एक दूसरे के पास और करीब रहना चाहेंगे, तो उसमें से हमें जो है एक ऐसा एक तरतीब नजर आएगी, एक ऐसी प्लान खुदा की नजर आएगी जो हमें ऐन जगह, जिस जगह पे हमारी रिलेशनशिप, हमारा रिश्ता होना चाहिए, उस जगह पे हम पहुंच जाएंगे। यानी कि ये खुदा की तरफ से एक डिवाइन ऑर्डर कह सकते हैं बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक इफिसियों की किताब चैप्टर 4 आप अपने ऑन टाइम में पढ़ें, ये न्यू टेस्टामेंट में आपको मिलेगा। उसमें हम देखते हैं कि जब खुदा ने ये सारी बातें हमें, जो हमने अभी जिन 5 बातों का जिक्र किया, अगर हम इन्हें इकट्ठा करके लेंगे तो हमारे अंदर यूनिटी आएगी, यूनिटी में से मैच्योरिटी आएगी, यानी कि एकता होगी। एक ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ हो जावांगे, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फिर साढ़े ਵਿੱਚੋਂ एक सियाणापन आएगा, हम जो है मैच्योरिटी दिखाएंगे। और जब मैच्योरिटी हो जाएगी, जब हम मतलब हर बात को समझ सकेंगे और उसके उतार चढ़ाव को, ऊंच नीच को समझ सकेंगे, तो उसके बाद जो है हमारे अंदर पवित्रता आएगी। सो कॉवेनेंट खुदावंद करना चाहता है आज हमारे साथ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉवेनेंट करना चाहता है। जब वो कॉवेनेंट को पहला जो जैसे यीशु ने, मैंने कहा, अपनी दुल्हन के साथ यानी कि हमारे साथ कॉवेनेंट वादा किया है। आपको पता है खुदा ने कहा मैं नया अहद बांधता हूं तुम्हारे साथ। जब अपर रूम में जब वो खाना खा चुके तो खुदावन ने अपना बदन जो उनका टूट जाना था हमारी खातिर, उन्होंने जो दुख अपने ऊपर सहना था, उस रोटी को लिया और उसको शुक्र करके तोड़े और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। और उसी तरह से उन्होंने प्याला भी लिया और कहा मैं आज तो आपके साथ जो है इस लहू से जो है मैं कॉवेनेंट बांधता हूं, इस लहू से अहद बांधता हूं। तो जब खुदा ने अपना लहू बहाकर हमें बचा लिया, हमें खरीद लिया, तो आज खुदावंद भी चाहता है कि हम भी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कॉवेनेंट बनाएं, हम भी एक अहद करें। और अहद जो होता है वो खुदा के कलाम में अगर रहकर हम देखें तो जो खुदा अहद करता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा हमें अहद बांधने के लिए कहता है ताकि हम मोहब्बत करें और मोहब्बत में से ही मोहब्बत निकले। अगर हम खुदा मोहब्बत है, उससे प्यार करेंगे, हमारे अंदर प्यार होगा, दूसरों से प्यार करेंगे, तो प्यार से आगे जो है मसीह उसमें नजर आएगा, उसमें खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत होगी। तो खुदा हमें हमारे साथ कॉवेनेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कभी भी तोड़ा जा सकता है, कभी भी चेंज किया जा सकता है और उसमें बहुत सारी शर्तें होती हैं। लेकिन जो अहद होता है उसमें शर्त नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट में शर्त होती है। तो देख सकते हैं कि कॉवेनेंट खुदा ने जो जब हम अहद करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी आ जाती है। जब हम एक दूसरे के साथ वादा कर लेते हैं तो उसमें जो है बहुत सारा हमारा दिल का जो हिस्सा है वो मोहब्बत से भर जाता है। वो बहुत सारा हिस्सा जो है जिम्मेदार दिल जो है उतार चढ़ाव की, लड़ाई झगड़े की, जिसमें जो है कि वो जिम्मेदारी लेता है कि वो उसकी तरफ से वो जो है लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, उसकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो वो जो क्या कहते हैं कि पीसफुल आपको बना देता है। और इससे जो है जब हम अहद बांध लेते हैं, जैसे यीशु ने हमारे साथ अहद किया और हमें यीशु को पाने से जो है हमें शांति मिली है, तसल्ली मिली है। जब हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी अहद बांध लेंगे तो उसमें भी हमें मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत में से फजल होगा, फजल में से जो है आगे हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उस ताकत को, उस कुव्वत को हम मिलकर इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे जो है दुश्मन डरेगा और दुश्मन भाग जाएगा। यानी कि ये सारी बातें मिलकर जब हम एक दूसरे के साथ इतना करीब हो जाएंगे, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फैमिली सदस्य के साथ, अपने खानदान के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, तो जो है दुश्मन वो जो है आप पे अटैक करने से डरेगा। दुश्मन आपके लिए बात नहीं कर सकेगा, क्योंकि आप में मोहब्बत होगी, आप में इंटिमेसी होगी, आपको खुदा कुव्वत देगा कि आप दुश्मन का मुंह बंद कर सकें। तो जब अहद बांधा जाता है तो उसमें कोई भी ऐसी अनकंडीशनल कमिटमेंट, यानी कि उसमें कोई कंडीशंस नहीं लगाई जाती कि आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, बल्कि वो खुदा के अहद के मुताबिक, जैसे खुदा ने हमारे साथ, जीसस ने हमारे साथ कॉवेनेंट किया है, हम भी अपनी फैमिली के साथ उसी मोहब्बत से जो है जब कॉवेनेंट बांधेंगे, जब अहद बांधेंगे, तो खुदा जो है हमें अपनी रिलेशनशिप में हमें सफलता देगा। तो सबसे पहले जब कॉवेनेंट की हम बात करते हैं, मुकद्दस कलाम में 2 जगह हमें अहद बांधने का
का जो है वाक्य मिलता है। सबसे पहले नोआ के साथ और नोआ के बाद अब्राहम के साथ खुदावंद जी ने वादा किया। और जेनेसिस यानी कि पैदाइश की किताब, पहली किताब चैप्टर 6 और उसकी 18 आयत को आप नोट करें, इसे ज़रूर पढ़ें कि खुदा ने कैसे नोआ के साथ अहद बांधा, क्योंकि उसमें भी फैमिली का सवाल था, नोआ की फैमिली को बचाने का सवाल था। और जेनेसिस 7:1-7 अगर पढ़ें तो इसमें अब्राहम के साथ खुदा ने कैसे जो है अहद बांधा। तो 7:7 में अगर हम देखें जेनेसिस पैदाइश की किताब, द वेरी फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल, अगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ जेनेसिस 7:7 में, तो खुदा जी ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, and I will establish my covenant between me and you and your descendants after you in their generations for an everlasting covenant। बड़ी गौर से सुनने की बात है कि अगर आपने खुशहाल हेल्थी फैमिली के लिए फाउंडेशन रखनी है तो ये फॉलो आपको करना पड़ेगा। नंबर 1, खुदावंद ने कहा, खुदा खुद जो है अहद बांधता है अपने बंदे के साथ। वो कहता है, मैं तेरे साथ और तेरे बच्चों के साथ जो है मैं अहद बांधता हूं, और जो तेरे बाद बच्चों के बच्चे जो है आगे जनरेशन जो आने वाले उनके साथ मैं एवरलास्टिंग कॉवेनेंट, ना टूटने वाला अहद मैं उनके साथ बांधता हूं, ताकि मैं तेरा जैसे खुदा हूं उनका भी और उनके आने वाली नस्ल का भी खुदा बनूं, खुदा बना रहूं। हालेलुया। तो खुदावंद क्या कहता है अपने बंदे से, जब वो वादा करता है तो वो कहता है, नोआ, अब्राहम, सिर्फ तुझसे नहीं, तुम्हारे बेटे और बेटियों से नहीं, बल्कि उनके आने वाली औलाद के साथ भी मैं अहद बांधता हूं, और ऐसा मैं प्रॉमिस करता हूं जिसे कभी ना तोड़ूंगा। मैं जैसे तुम्हारा खुदा हूं, उनका, आपका, आपके बच्चों का, उनके बच्चों के बच्चों का, जितनी भी पुश्ते हैं, जब तक यीशु लौट करने आते हैं, घर नहीं हमें ले जाते, कहते मैं उन आगे जनरेशन टू जनरेशन तुम्हारे आगे की औलाद के साथ जो है ये वादा बनाए रखूंगा कि जैसे मैं तुम्हारा खुदा हूं और उनका भी और उनके आने वाली औलाद का भी खुदा होऊंगा। हालेलुया। तो स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फैमिली अगर आपने बनानी है तो आपको अहद बांधना होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, शर्तों पे नहीं काम करना, बल्कि एक अहद, एक पक्का वादा कर लेना है। और उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें लिखा जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, लेकिन अहद प्यार से बांधा जाता है। उसमें दोनों तरफ से जो सहमियत होती है, दोनों तरफ से जो है वो सहमत होते हैं कि हाँ, आज के बाद हम वादा करते हैं, जो भी करेंगे एक साथ करेंगे, मिलकर करेंगे और एक दूसरे की रजामंदी के साथ करेंगे। सो इसलिए जो है वादा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तोड़ा जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो कॉवेनेंट है वो अनब्रेकेबल है। जो अहद कर लेते हैं उसे तोड़ा नहीं जाता। इसलिए बहुत सारी मैरिड कपल हैं, उनके लिए बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो उनको याद करना चाहिए कि जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने वादा किया था एक दूसरे से कि जब दुख सुख में, बीमारी में, गरीबी में, तंगी में, जो भी हालात होंगे हम मिलकर उसका सामना करेंगे। अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, मतलब खुशहाल रखने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। तो हस्बैंड एंड वाइफ को उन वादों को याद करना चाहिए जो उन्होंने ऑल्टर पे लिए होते हैं। हालेलुया। तो अब जो है खुदावंद नेक्स्ट हमें स्टेप दिखाना चाहता है। जब हमने अहद बांध दिया, अहद में से हमें फजल मिलेगा, अहद में से खुदा हम पे फजल करेगा। तो कैसे? जैसे खुदा का फजल है हमारे ऊपर। अब ये जो दौर चल रहा है, एक खुदा दा रहम है कि ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, खुदा का नाम नहीं लेने देंगे, प्रभु यीशु के पीछे नहीं चलने देते, आपको शायद चर्च जाने नहीं जाने की इजाज़त, आपको बाइबल पढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो खुदा कहता है ऐसे वक्त में मैंने आप पे फजल किया है। और फजल जो है हमें जो अहद करने के बाद मिलता है, और ये एक ऐसा मतलब क्या तरीका है खुदावंद का। कोई खुदावंद आपको ऐसे कोई लिखकर कानून नहीं दे रहा, लॉ नहीं दे रहा, लेकिन वो कह रहा कि मैं तुझे फजल दे रहा हूं कि तुमने क्या करना है। हमने माफ करना है, हमने फॉरगिव करना है एक दूसरे को, क्योंकि जैसे हमें माफ़ी मिली है हमने भी दूसरों को माफ़ करना है। तो फैमिली रिलेशनशिप जो है, फैमिली मेंबर्स में जो एक हमारी होनी चाहिए यूनिटी, प्यार होना चाहिए, वो खुदा की तरफ से हमें तब मिलता है जब हम एक कानूनी तौर पे जैसे इकट्ठे नहीं रह रहे, जस्ट बिकॉज हमें लॉ का डर है कि हम ये कर देंगे तो कानून हमें ये सज़ा देगा। नहीं, ये खुदा का फजल की हमें ज़रूरत है, ताकि हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को के लिए जो है प्यार मोहब्बत से रहें, ताकि हमारे घर का माहौल जो है बहुत प्यारा बना रहे। इसलिए देखते हैं कि बहुत सारी अगर आप
खुदा के कलाम के हवाले से चलेंगे तो अगर आप देखें इफ्सियाँ 4 उसकी चैप्टर 4 में बहुत खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं, जिसमें आपको अगर अपने ओन टाइम में पढ़े तो खुदावंद उसमें सिखाते हैं हम कैसे फैमिली रिलेशनशिप को जो है डिवेलप कर सकते हैं, परफेक्ट कर सकते हैं, और एक दूसरे के जो जैसे डिमांडिंग रादर देन डिमांड करने की बजाय जो है हम सहमति से एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। आए हम नेक्स्ट बात पे चलते हैं। फजल जब हमें मिलेगा तो हमारी फैमिली में जो है एक ठहराव आ जाएगा, बच्चों में वो आज़ादी आ जाएगी, वो खुलकर हंसेंगे, खुलकर जो है अपने दिल की बात पेरेंट्स को बताएंगे। जब फजल आ जाएगा तो खुदा उन बच्चों को और पेरेंट्स को भी मुआफ़ करने की जो है एक क्या कहते हैं दिल में उनके डाल देता है, क्योंकि कई बार जो है पेरेंट्स समझते हैं कि नहीं हम हमेशा राइट है, और वो कभी सोचते नहीं कि बच्चे को सॉरी कहना कि उनका फ़र्ज़ बनता है, या सॉरी कहेंगे तो बहुत सारा मसला हल हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो इस बात में रहते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं और बच्चे उनसे छोटे हैं, लेकिन खुदा के मुकद्दस कलाम के मुताबिक अगर हमें फजल को एक्सपीरियंस करना है तो हमें जो है हर्ट नहीं होना चाहिए अगर हम गलत हैं और बच्चों को सॉरी कहें। कई बार हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसा तजर्बा आता है जहाँ हमें सॉरी करना चाहिए, बेशक वो हमसे छोटे हैं, क्योंकि हम इंसान है, हमसे भी गलती हो जाती है, तो सॉरी करने में कोई बुराई नहीं है। जिसका मतलब है जब आप सॉरी करते हैं बच्चों को, अगरचे वो राइट है और आपको मतलब आपसे गलत कुछ स्टेप ले लिया गया है या आपकी गलती है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं कि मतलब कोई बुरा नहीं कि उसमें अगर आप सॉरी उनको कह दें, जिससे जो है बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। आगे जब हम माफ़ कर देते हैं एक सुलह सफाई के साथ, यानी कि सुलह के साथ फैमिली को रखना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, तो उसमें से हमें ताकत मिलती है, उसमें से हमें एम्पावरिंग मिलती है। ये नहीं कि एक डोमिनेट करने वाली पर्सनैलिटी आपकी बन जाती है, या फिर आप भी मतलब यू जस्ट हैव योर वेज नो मैटर व्हाट, कुछ भी कोई कहे लेकिन आपने जिद पे टिके रहना है कि मेरी मर्जी पूरी हो। नहीं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं खिदमत करवाने नहीं खिदमत करने आया हूँ। तो अपनी फैमिली में भी अगर ये आपका रवैया होगा तो खुदावंद आपको ताकत वो देगा जिससे आप अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करेंगे, आप अपने लोगों के लिए ऐसा नमूना बनेंगे, आप अपनी फैमिली के इस तरह से मेंबर होंगे कि आपको सब कोई चाहेंगे, हर कोई जो है आपके साथ बात करना चाहेगा, आपके पास बैठना चाहेगा, आपको घर पे खाने पे चाय पे दावत देना चाहेगा। लेकिन क्या इसके लिए जो है खुदावंद कहते हैं कि हमें वो ताकत चाहिए जो दूसरों को हम जीत सके, वो हमें कुव्वत चाहिए जिससे हम हावी ना हो, अपना इंप्रेशन डालने वाली ताकत नहीं कि ऐसे पॉजेसिव पावर नहीं कि हमारे अंदर हो कि बस हमने जो कह दिया बस वही होगा। जैसे मतलब हम कई बार देखते हैं कि जो कई बड़े होते हैं वो कहते हैं बस है बड़े जी इन्होंने कह दिया तो बस इन्हों की गल कौन टाले। नहीं, ऐसा नहीं है। खुदावंद वो हमें ताकत देगा जिसमें प्रोवर्ब्स 22 और उसके 6 आयत में लिखा है कि train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it। अपने बच्चे की ऐसी तरबियत करके जब वो बड़ा हो तो खुदा के कलाम से वो दूर ना हो, यानी कि खुदा की अच्छी बातों से वो दूर ना जा सके। सो इसलिए हर पेरेंट का ये एक जॉब है, एक काम है, ये उनको खुदा ने क्योंकि बच्चे दिए हैं तो उनका काम है कि उन्हें जो है उनके अंदर ऐसी ताकत, ऐसी कुव्वत, ऐसी सोच, ऐसी समझ डालें कि उनको इस तरह की तालीम दें ताकि उनको जैसे खुदा के कलाम को हम देखते डिटोनमी इस्तिशना 6:7 से 6 चैप्टर 6 आयत से लेकर 7 तक अगर उसको पढ़े तो लिखा है एंड दीज वर्ड्स विल आई कमांड यू टुडे, आज के दिन मैं इन बातों का तुम्हें हुक्म देता हूँ। टुडे शैल बी इन योर हार्ट, जिन बातों का आज मैं तुझे हुक्म देता हूँ ये हमेशा तेरे दिल में होनी चाहिए। यू शैल टीच देम डिलिजेंटली टू योर चिल्ड्रन, क्या करना है, जो मैं बातें आज के दिन तुझसे हुक्म देता हूँ। मूसा से कहा कि बनी इस्राएल कौम को बता दे कि मैं इनको हुक्म देता हूँ जो बातें अपने दिल की तख्तियों पे लिख ले, क्योंकि इनको अपने अंदर रख लें दिल में ताकि ये अपने बच्चों को सिखाएं और खुदा की बातें करें, और उनके साथ जब वो बैठते हैं, उठते हैं, चलते फिरते हैं, और जब वो लेटते हैं, सो जाते हैं, जब सुबह उठते हैं, तो हर पेरेंट जो है अपने बच्चों को खुदा के बारे में बताए, खुदा की बातों का जिक्र करें, उसकी बड़ाई करें, वर्शिप अपने घर में करें, बच्चों के सामने जिक्र करें कि खुदा कितना महान है। तो ये बातें जब वो बूढ़े भी होंगे तो उनसे वो कोई छीन नहीं सकेगा। ये ऐसा खजाना पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर डालेंगे कि जिस खजाने को कोई भी निकाल नहीं सकता दिल से। ऐसी बातें खुदा कहता आज के दिन मूसा मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, जो बातें हैं इन सब से कह दे कि अपने दिल पे लिख लें, अपने दिल के अंदर रख लें और अपने बच्चों को दिन रात सिखाएं। और उसके साथ क्या है, व्हेन यू वॉक बाय द वे, व्हेन यू लाई डाउन एंड व्हेन यू राइज अप
एज पेरेंट्स होते हुए हमें अपने बच्चों को यीशु के बारे में, खुदा के बारे में बताना है, यीशु के बारे में बताना है। और इस तरह से जो है हमारे बच्चे फॉर इंस्टेंस उनको चर्च लेके जाना है, ठीक है, और उनके साथ जो है डेली खुदा की बात करनी है, दुआ करनी है, उन्हें इनकरेज करना है, बाइबल वर्सेस देनी है और उनके साथ दुआ करके डेली बेसिस पे जो है उनको डिसाइपलशिप की जो है तालीम देनी है कि कैसे यीशु के वो चेले बन सकते हैं, कैसे वो यीशु के शागिर्द रह सकते हैं, कैसे हम जो है हमने उनकी हेल्प करनी है उन्हें मैच्योर होने में, उनको बड़ा जैसे हो रहे हैं वो अपने कद में, अपनी उम्र में, तो हमें पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों को मैच्योर करने के लिए, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए खुदा की तालीम का सहारा उनको देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितना ज़्यादा हम खुदा का उनको कलाम देंगे, जैसे जैसे वो एज में बढ़ते जाएंगे उतने ही वो ज़्यादा सुलझे, समझदार और आज़ाद मसीही होंगे। हालेलुया। यीशु में आज़ादी है, जहाँ खुदा का रूह है वहाँ आज़ादी है। तो जब हम खुदा के प्यारे पाक रूह के ज़रिए दिए हुए इस कलाम को अपने बच्चों में इम्पार्ट करेंगे, इस बीज को लगाएंगे, तो वो बहुत जो है अपने अंदर एक आज़ादी महसूस करेंगे और गुनाह से परहेज़ करेंगे। हालेलुया। जब हम ये बातें सिखाएंगे, ये जो ताकत खुदा हमें देना चाहता है हम अपने बच्चों में लगाएंगे, तो उसके बाद जो है हमारी इंटिमेसी हो जाती है, यानी कि एक दूसरे के साथ बात किए बगैर, एक दूसरे को फ़ोन किए बगैर, एक दूसरे से के साथ मतलब बैठकर वक्त गुजारने के बगैर जो है हम जैसे मिस करते हैं किसी को, इस तरह हमारा यीशु के साथ इंटिमेसी है। जब हम बॉर्न अगेन बिलीवर होते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, तो हमारी इंटिमेसी होती है, हम खुदा के करीब आ जाते हैं, खुदा हमारे नज़दीक आ जाता है। इस तरह जब खुदा हमारे अंदर आ जाता है, हमारे पास आ जाता है, तो हम रह नहीं सकते। इसी तरह से खुदावंद कहता है कि हमें इतना एक दूसरे के करीब आना है, कोई दूरी ना हो, यानी कि बच्चों के बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में इतना हमने करीब हो जाना है कि कभी महसूस ही ना हो, यूं ना लगे जैसे अजनबी मिल रहे हैं। जैसे मैंने कहा, हम बेशक अपने घर को कितना मर्जी एक्सपेंसिव मार्बल से जो है फ्लोर डाल दें, अंडर फ्लोर हीटिंग डाल दें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दे दें, कार पार्किंग के लिए गैरेज बनवा लें, बहुत खर्चा कर लें, एक्सटेंशन कर लें, लेकिन जिसमें जो मेंबर्स उसके अंदर रह रहे हैं, क्या कभी उन पे भी इतना ही आपने खर्च किया है? आपने कभी उन पे भी इतना तवज्जो दिया, इतना ख्याल किया है कि ये जो जाने, ये जो रूहें खुदा ने हमें दी हैं, हमें एक एज ए फैमिली एक साथ रहने का और सीखने का मौका दिया, क्या हम उन पे गौर करते हैं? इसलिए जो है उसमें इंटिमेसी लाना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के नज़दीक होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से जैसे यू कैन रीड इन जेनेसिस 2:25, जब आदम और हवा, जब उन्होंने, एडम एंड ईव ने जब गुनाह कर लिया, जब खुदा के हुक्म को तोड़ दिया, तो उन्होंने अपने आप को नंगा पाया। उन्होंने, हालांकि उनको नहीं पता था, खुदा ने उनको जो बनाया था बड़ी खूबसूरती से बनाया था, नंगेपन का कोई सवाल नहीं था, लेकिन तब जब उनकी आत्मिक आंखें खुली तो वो शर्मिंदा हुए और उन्होंने अपने आप को नंगा पाया। तो इस तरह से खुदावंद चाहता है कि हर इंसान में जो फैमिली मेंबर्स है, हम एक दूसरे को उनकी बुराइयां को ना मतलब देखते रहें, वो कितना गुस्से वाला है, या वो कितना शॉर्ट टेम्पर्ड है, या वो कितना उजाड़ू है, यानी कि पैसे को उजाड़ने वाला है, लेकिन हम उनके साथ इतना क्लोज हो जाएं कि हम उनको अच्छी बातें उनको सिखा सकें, उनकी हैबिट्स जो है चेंज हो सकें। इसी तरह जब आदम और हवा ने महसूस किया, एडम और ईव ने महसूस किया कि उन्होंने खुदा के हुक्मों को तोड़ दिया है, तो वो इतने ट्रांसपेरेंट हो गए, अपने आप को देखने लगे और कहने लगे कि खुदावंद हम तेरे सामने नहीं आ सकते, हमने तो कपड़े नहीं पहने, हम तो नंगे खड़े हैं। लेकिन खुदावंद से जो हम छुपा नहीं सकते किसी बात को। तो जो फैमिली, अगर खुदा ने फैमिली का एक पैटर्न दिया है, एक फैमिली को रूप दिया है, एक फैमिली की जो मतलब स्टाइल दिया है, उसको हमने नंगा नहीं होने देना। हमने मतलब बुराइयों से पूरी दुनिया में अपनी जो है बेइज्जती नहीं उस खानदान की होने देनी, बल्कि इज्जत बनानी है, बल्कि खुदा को सेंटर में रख के जो है हमने उस नंगेपन को कवर करना है। अगर हमारे फैमिली मेंबर्स में कोई बुराइयां हैं तो हमने दुआ में लग जाना है, हमने खुदा के आगे रोना है, हमने जो है अपने नंगेपन को एक्सपोज नहीं करना ताकि सारी दुनिया शेम हमारे ऊपर कहे और हम शर्मिंदा हों, बल्कि हमने अपने बेटियों की इज्जत को ढांपना है, बेटों की हमने इज्जत को ढांपना, रिस्पेक्ट करना है, हस्बैंड एंड वाइफ ने प्रोटेक्ट करना है एक दूसरे की इज्जत को। ये ना हो कि शैतान आए और हमें जो है इस तरह से एक्सपोज करने की कोशिश करे कि
हमें बदनाम करने की कोशिश करें, लेकिन जो खुदा ने तरतीब दी है, जो खुदा ने पैटर्न दिया है फैमिली का, वो हमेशा फैमिली जो है अंधेरे से निकाली जाती है। अगर वो खुदा के कलाम पे अपना नज़र रखती है, खुदा के हुक्मों को नहीं तोड़ती, तो उसकी जो फीलिंग्स जो होती हैं वो सबको नज़र आती हैं। अगर हम गुनाहगार हैं तो हम उसका इकरार करते हैं तो खुदा हमें माफ़ करता है, तो वो फजल हमें मिलता है। इसी तरह से जब आदम और ईव ने ये रियलाइज़ किया कि उनकी फैमिली में, उनमें दोनों में जो है ट्रांसपेरेंसी हो गई है, गुनाह उनको पता चल गया है कि वो गुनाहगार हैं। अगर हमारे अंदर भी कोई ऐसा सिन फैमिली के अंदर एंटर हो जाता है, उसका हल ढूंढें, उसको खुदा के सामने लेके जाएं और खुदा से माफ़ी मांगे। और जब खुदा के हम इतना करीब होंगे तो हम एक दूसरे के साथ भी इतना करीब होंगे कि खुदावन जो है उस जो अहद हमने एक दूसरे के साथ बांधा है फैमिली के साथ, और जो खुदा ने हमें फजल दिया है और वो जो ताकत दी है, इस वक्त जब कोई गुनाह में फैमिली मेंबर पड़ गया तो हम उसकी मदद कर सकें। सबसे बड़ा जो गुनाह है इस वक्त राइट नाउ इस थ्रू टीवी चैनल्स के ज़रिए आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो टेम्पटेशन, आजमाइश है, ग्रीड है, लस्ट है, बेशक वो जिस्मानी है, लेकिन वो टीवी के ज़रिए जो है बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जो है ख़ास तौर पे जो एक्टर्स हैं, जैसे उनकी ज़िंदगी है, लोग समझते हैं कि अगर वो भी अपने आप को इस तरह से रखेंगे तो उनकी कोई ख़राबी नहीं होगी। जो टीवी चैनल्स पे आप देखते हैं, उससे बहुत ज़्यादा जो आपकी ज़िंदगी पे असर होता है, उससे बहुत सारे लोग अच्छी बातें भी सीख सकते हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा जो है अबलीस इसे इस्तेमाल कर रहा है, लोगों की ज़िंदगियों को ख़राब कर रहा है, गुनाह में उनको धकेल रहा है। सो इससे बचने के लिए जो है हम खुदा के पास आ सकते हैं। एज ए फैमिली वी कैन वर्क ऑन दैट। अगर कोई गुनाह हमारी फैमिली के से मेंबर में आ गया है, कोई ऐसी हरकत हो गई है, तो हम बैठकर उसके लिए दुआ करें और खुदा से जो है माफ़ी मांगे, और ताकि खुदा अपने बेटे यीशु के लहू से उस नंगेपन को ढक दे और फिर से आप जो है फ्रेश स्टार्ट ले सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारी हमें जब ये मुसीबत आती है या गुनाह किसी फैमिली मेंबर में आ जाता है, उस वक्त हम इकट्ठे हो जाते हैं। उस वक्त वो इंटिमेसी का टाइम होता है, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के गले लगना, एक दूसरे के सामने कन्फेशन करना, ये बड़ी अच्छी बात है, जिससे जो है आपकी फैमिली का सुधार होगा। जो शैतान चुराना चाहता था उसे वो चुरा नहीं सकेगा, बल्कि वो आपको खुदा जो है उसे उसका जो है जब आप कन्फेशन करेंगे, एक कोई मसला हो गया उसको हल करने की कोशिश करेंगे, तो खुदा आपकी जंग लड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं जंग जिन्ना दी है लड़दा यहोवा, वो जंग कभी नहीं हार दे। जो आज वो आपकी फैमिली की जंग लड़ना चाहता है, आज आपको फतह देना चाहता है, मुझे फतह देना चाहता है, मेरी फैमिली की वो जंग लड़ता है। इसलिए जो है हम अपने आप को खुदा के हवाले कर दें। और इसके बाद जो है खुदा है फैमिलीज में एक ऑर्डर लाना चाहता है, एक तरतीब उसे देना चाहता है, एक किस तरीके से फैमिली जो है सुकून से रह सकती है। इसलिए कहा गया है कि अपने आप को इफ्सियों 5 अगर पढ़ें चैप्टर 5 और उसकी 21 to 33 पढ़े, उसमें लिखा है सबमिट टू वन अनदर इन फियर ऑफ गॉड। एक दूसरे को जैसे हम एक दूसरे को खुदा के खौफ में, खुदा के डर में एक दूसरे के अधीन कर दें। वी शुड सबमिट आवरसेल्व्स, जैसे हम खुदा की बड़ी कुव्वत और ताकत के नीचे अपने आप को उसके हाथों में देते हैं, हमें एक दूसरे के हाथों में भी खुदा के खौफ में देना है। लिखा है बीवियां भी जो हैं अपने हस्बैंड्स को यूं ट्रीट करें, यूं जाने जैसे वो लॉर्ड की तरह खिदमत उसकी करें। और जो हस्बैंड है वो भी क्योंकि वो सर है, बिकॉज हस्बैंड इज द हेड, तो इसलिए वो अपनी बीवी से यानी कि इस तरह से ही प्यार करे, इस तरह से करे जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से किया है, जैसे जीसस हमारे साथ प्यार करते हैं, जीसस अपनी चर्च से प्यार करते हैं, यानी कि हम लोगों के साथ करते हैं। इसी तरह से हम एक दूसरे से प्यार करें, क्योंकि वो ही हमारा बचाने वाला है, हम उसका बदन है। इस तरह से हमने सोचना है। Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything। हर चीज में जैसे हम जो चर्च है उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है क्राइस्ट को देनी है, हमने यीशु को जो है उसका हिसाब देना है। इसी तरह बीवियां भी जो हैं अपने आदमी के अधीन हों, हर बात में, हर चीज़ में। कोई बात छुपानी नहीं है, कोई किसी चीज़ की चोरी नहीं करनी है, हर बात खुल के अपने हस्बैंड के सामने रखनी है, ताकि जैसे हम यीशु के सामने अपने आप को सबमिट करते हैं, इसी तरह बीवियां भी अपने हस्बैंड्स के सामने अपने आप को सबमिट करें। इसी तरह से जो आदमियों के लिए हस्बैंड जो हैं खाविंद, उनके लिए लिखा गया है
है हस्बैंड्स लव योर वाइव्स, पतियों से कहा गया पति अपनी पत्नी से प्यार करें, जस्ट एज क्राइस्ट ऑल्सो लव्ड द चर्च एंड गेव हिमसेल्फ फॉर हर, और जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से, अपनी चर्च से, अपने लोगों से, अपने चेलों से ऐसे प्यार किया कि उसने अपनी जान दे दी। इस तरह से आदमी जो है, हस्बैंड है, अपनी बीवी से प्यार करे। And that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word। कहते वो इस तरह से प्यार करे, खुदा का कलाम हस्बैंड के मुंह से ऐसे निकलना चाहिए कि जैसे उसको वो जैसे पानी से किसी चीज़ को धोया जाता है, इसी तरह वो वचन उसके मुंह में होना चाहिए, वचन से जो है उसको क्लेंस करे। That he might present her to himself as a glorious church, ताकि जो है खुदा हमें, जब हम खुदा आए तो हम उसके सामने जलाली चर्च की तरह पेश किए जाएं। नॉट हैविंग स्पॉट और रिंकल और एनी सच थिंग, हमारे अंदर कोई भी दाग, कोई भी धब्बा, कोई झुर्री नहीं होनी चाहिए। बट दैट शी शुड बी होली एंड विदाउट ब्लेमिश, यानी कि हम यीशु की दुल्हन हैं, हम एज ए फैमिली एवरी मेंबर इस तरह से तैयार हो कि जैसे खुदा ने जो है हमें यानी किसी दाग के बगैर हो, जैसे खुदा जैसे हम मतलब एक दूसरे से ऐसे प्यार करें कि जब खुदा आए तो हमारे में ऐसी कोई बुराई ना हो। बहुत प्यारी बात ये लिखी गया है। सो हस्बैंड ought to love their own wives as their own bodies, हस्बैंड अपनी वाइफ से ऐसे प्यार करें जैसे वो अपने बदन को प्यार करते हैं। जैसे अपनी बॉडी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ प्यार करते हो, इसी तरह ਤੁਸੀਂ अपनी बीवी ਨੂੰ भी प्यार करना है। he who loves his wife loves himself, जो अपनी बीवी से प्यार करता है, जो अपनी वाइफ ਨੂੰ प्यार करता है, वो पति अपने आप ਨੂੰ प्यार करता है। सो जो हस्बैंड, जो खाविंद अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, वो अपने आप से मोहब्बत करता है। For no one has ever hated his own flesh, क्योंकि कभी भी आज तक किसी ने अपने बदन को, अपने शरीर को, अपने जिस्म से नफरत नहीं की, but nourishes and cherishes it, बल्कि वो इसको संभाल कर रखता है और खुश होता है और खुश रखता है अपने बदन को। इसी तरह से खुदा कहते हैं कि तूने अपनी वाइफ को रखना है। Just as the Lord does the church, जैसे खुदा अपनी कलीसिया से प्यार करते हैं। For we are members of his body, मैं और आप यानी कि जो हम फैमिली मेंबर्स हैं, हम उसके बदन के मेंबर्स हैं, जीसस की बॉडी के मेंबर हैं हम। ऑफ हिज फ्लैश एंड ऑफ हिज बोन्स, हम उसका जिस्म और उसकी हड्डियां हैं। देखो कितनी प्यारी खुदावंद जी ने तस्वीर दी है कि बदन जो और हड्डियां हैं उसकी। फॉर दिस रीजन ए मैन शैल लीव हिज फादर एंड मदर एंड बी जॉइंट हिज वाइफ, क्योंकि खुदा ने कहा इसीलिए आदमी अपने फैमिली को, औरत अपनी फैमिली को छोड़े और वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक हो जाए, ताकि वो अपना घर बनाए और दोनों एक हो जाए। ये बहुत प्यारी बात है कि फॉर दिस रीजन ए मैन शैल लीव हिज फादर, इसलिए जब वो ब्याह उनका हो गया, शादी हो गई, तो अपने बाप को वो छोड़े, वो अपनी माँ को छोड़े, और दोनों जो है मतलब अपनी अपनी फैमिली को छोड़े। और छोड़े इन द सेंस नहीं कि फॉरसेक कर देना, लेकिन अपनी ज़िंदगी को तैयार करने के लिए, खुदावन के लिए, ताकि हमारी रिलेशनशिप बाकी लोगों के साथ भी अच्छी बनी रहे। ऐसा ना हो कि वो सास ससुर से हम नफरत करते रहें, यू नो हस्बैंड बीवी के पेरेंट्स से नफरत करता रहे, उसके भाई बहनों से, और वो भी ऐसा ही करती रहे। नहीं, पहले आप दोनों एक हो जाओ, एक बदन हो जाओ, यू बिकम वन फ्लैश। एंड और ये जो है एक बड़ी भेद की बात है। दिस इज अ ग्रेट मिस्ट्री व्हेन आई स्पीक कंसर्निंग क्राइस्ट एंड द चर्च। वो कहते, खुदा का खादिम कहता है ये बहुत बड़ी भेद की बात है जब मैं मसीह और मसीह की कलीसिया की बात करता हूं। नेवरदलेस लेट ईच वन ऑफ यू इन particular so love his own wife as himself, लेकिन फिर भी खुदा का खादिम कहता है फिर भी आप में से हर एक कोई जो है अपनी बीवी से यूं प्यार करे जैसे वो अपने आप से करता है। and let the wife see that she respects, और बीवी भी देखे कि वो अपने हस्बैंड की इज्जत कर रही है। जब हस्बैंड प्यार कर रहा है तो बीवी को भी उसका उतना ही इज्जत करनी है। हस्बैंड जो है ये नहीं कि सारा कुछ मतलब हस्बैंड्स पे ही लगा दिया है। जो हस्बैंड्स के लिए ये कंडीशन है कि वो मोहब्बत करें और बीवियां जो है उनकी इज्जत करें, इस तरह से जैसे खुदा की फिर ये बात नजर आएगी हमारी फैमिली में कि जैसे खुदा हमसे प्यार करता है, अपनी चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए उसने जान दे दी लोगों के लिए, इसी तरह हम भी एक दूसरे से अपनी जान देने के लिए तैयार हो। इसे हमें इस तरह से हम प्यार करें। तो इस तरह से जो है हमारी शादीशुदा जिंदगी जो है एक बहुत रिस्पेक्टेड जिंदगी हो सकती है। हमारी मैरिड लाइफ जो है मोहब्बत पे और रिस्पेक्ट पे जो है वो बेस हो सकती है, उसमें मोहब्बत और इज्जत हो सकती है। इसी तरह बच्चों के लिए कहा, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड, ए बच्चों
बच्चों, खुदावंद अपने माँ बाप की इज्जत करो, और ये सच है, दिस इज राइट, ये ठीक बात है कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करो। ऑनर योर फादर एंड मदर, अपने माँ बाप की इज्जत करो, विच इज द फर्स्ट कमांडमेंट विद प्रॉमिस, ये जो पहला हुक्म खुदा का है और उसके साथ एक वादा है, दैट इट मे बी वेल विद यू, ताकि तुम्हारे साथ अच्छा हो, एंड दैट यू मे लिव लॉन्ग ऑन द अर्थ, क्या तुम्हारी जिंदगी लंबी हो, उम्र तुम्हारी बढ़ाई जाए, उम्र की बढ़ोतरी हो। अगर तुम अपने पेरेंट्स का, ये पहला हुक्म है कि खुदा का मानते हो, तो खुदा तुमसे वादा करता है कि अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तो तुम्हारी लंबी जिंदगी होगी, खुदा आपकी जिंदगी को जो है लंबा करेगा। एंड यू फादर्स डू नॉट प्रोवोक योर चिल्ड्रन टू रैथ, यानी कि जो पेरेंट्स, जो फादर है खास तौर पे, अपने बेटे को कहते हैं कि गुस्सा ना उसको दिलाए, बल्कि उसको इस तरह से खुदा में उसकी निगरानी करे, इस तरह उसको ट्रेन करे कि ये यहाँ तक नौबत पहुंचे ही ना कि अपने वो जब बच्चे अपने पेरेंट्स का एहतराम करेंगे, इज्जत करेंगे, तो बाप भी जो है अपने बच्चों की इज्जत करेगा। इसलिए जो है ख़ास तौर पे जो बाप है कभी प्रवोक ना करे अपने बच्चों को, गुस्सा जो उनको दिलाए। आए अजीज़ो, इन सारी बातों को जब हमने देखा है कि जब तक हम डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, अगर वो दवाई ना लेके आए, उसे अंदर ना लेके जाएं, तो कोई असर नहीं होता। इसलिए अगर आज मैं समझती हूँ कि अगर ये 5 बातों पे हम जिस पे गौर पर हमने किया है, अगर हम इन्हें अपने सामने रखेंगे तो खुदा सचमुच हमें जो है खुशहाल घराना हमारा होगा, हमारी हेल्थी फैमिली होगी, हमारी रिलेशनशिप रिस्टोर होगी, और हमें जो है हमारे अंदर यूनिटी आएगी, मैच्योरिटी आएगी, प्योरिटी आएगी, क्योंकि जो जो बातें खुदा ने हमारे साथ कॉवेनेंट किया है, सबसे पहले कहता है जैसे मैंने कॉवेनेंट किया तुम भी अपने अहद बांधो, और जिस तरह से हमारे ऊपर फजल हुआ है, खुदा कहता है कि अपने मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के साथ भी इस फजल को जो है इस्तेमाल करो। उसमें जो ताकत खुदा ने हमें दी है, जैसे खुदा की ताकत हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से वही ताकत जो है हमें अंदर जो हमारे है, हमने फैमिली मेंबर्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। हमने एक दूसरे के बगैर, जैसे हम रह नहीं सकते, जिसे प्यार करते हैं, इस तरह की हमारी इंटीमेसी होनी चाहिए। और इसके बाद जो है हमें ये सारी प्रैक्टिकल हमें बातें करनी पड़ेगी, ताकि जो है हम खुशी से खुदावंद में जो है अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और फिर जो है ये सारी बातें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे एक लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा, एक आपकी फैमिली लाइफस्टाइल हो जाएगा, एक आपकी खूबसूरत जो घराना बन जाएगा, जिसमें जो है इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑन टू ईच अदर्स नर्व्स, आप जो है एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकेंगे, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकेंगे। सो इस तरह से खुदा जो है चाहता है कि फैमिलीज जो है जिसकी ब्लेसिंग जो है खुदा से है, जो क्योंकि ये फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है ये खुदा ने रखा है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया। एडम एंड ईव को इकट्ठा किया, बच्चे हुए, आगे उनकी जो नस्लें बढ़ी, पूरी दुनिया को भर दिया। ये जो वादा था अब्राहम के साथ खुदा ने किया था, ये खुदा ने नोआ के साथ किया था, और अब्राहम के जो बेटे मतलब आगे जो कॉवेनेंट उनके साथ किया था, ये ब्लेसिंग आ गई। जैसे यकूब के 12 बेटे, उसके साथ जो ब्लेसिंग खुदा ने दी, आज पूरी दुनिया में जो है खुदा के लोग हैं, हर मुल्क में जो है खुदा के लोग हैं। और जितनी भी ब्लेसिंग हम देख रहे हैं, जितनी भी बरकत देख रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी रूट्स जो है यहूदियों से है, यहूदी नबियों से है, जूइश लोगों से है, दुनिया के किसी ना किसी कोने में भी आप हो, तो खुदा आपको बरकत देना चाहता है। जो खुदा के लोग हैं उन्हीं के लिए खुदा ने ये फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया है, फैमिली को तरतीब दी है। तो आज खुदावंद आपकी ज़िंदगी में भी जो है आपकी फैमिली को भी इज़्ज़तदार फैमिली बनाना चाहता है, आपकी फैमिली को भी जो है प्यार से भरना चाहता है, सारी दुखों से आपको छुटकारा मिल सकता है, आपको तसल्ली, आपको एक इत्मीनान की अगर ज़रूरत है, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो खुदा के चरणों में आना होगा, खुदा के कदमों में बैठना होगा, खुदा को जो है अपनी फैमिली सारी खुदा के हाथ में देने होंगे। और सबसे पहले ये सारी बातें दूसरों पे लागू होने से पहले ये आप पे, मुझ पे लागू होती हैं। ये सारी बातें अगर मुझे मिल गई हैं तो इसके जो फल आगे लोगों, दूसरे फैमिली मेम्बर्स में भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आए अज़ीज़ो, इसी के साथ जो है मैं क्लोज़ करती हूँ और दुआ करती हूँ कि जहाँ कहीं भी आप हर्टिंग हैं, जो कोई भी आपकी प्रॉब्लम है फैमिली में, जो भी डिफरेंसेस हैं, खुदा बाप इस वक्त जो कलाम तेरा सुनाया गया है, तूने अपने आसमान को खोल दिया खुदा, और ये खुदा इस प्यारे कलाम के वचन के लिए जो हमारी ज़िंदगियों में खुदा 2 धारी तलवार की तरह काम करता है, इसे तू करने दे खुदा। ये हमारे जिस्म के हिस्से में खुदा फैल जाए खुदा, सर से लेके पाँव तक खुदा हमारे अंदर ये कलाम आ जाए खुदा, हमें कभी गुस्सा ना आए खुदा,
खुदावन, हम एक दूसरे से प्यार करने वाले हों, हमें जहाँ सॉरी कहना है सॉरी करने वाले हों खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है, हमें खुदावन अच्छे पार्टनर दिया है तूने खुदावन, अच्छे बच्चे दिए हैं। तेरा शुक्र करते हैं, सब कहें कि खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने मुझे बेटे और बेटियां दिए हैं। लॉर्ड जीसस, मैं उन्हें बरकत देती हूँ खुदावन। मैं अपने हस्बैंड के लिए दुआ करती हूँ खुदावन, तुझे सेहत दे खुदावन, तुझे खुशी दे खुदावन, तुझे सब्र तसल्ली दे खुदावन। और अपने बच्चों के लिए खुदावन उनकी एजुकेशन में खुदावन मदद कर, उनके कान खुदावन खोल, तेरे कलाम को सुने और उस पर चलें। और खुदावन जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो तू खुदावन उनका सेंटर हो, तुझ पे उनकी नज़र हो खुदावन, ताकि तू सहारा हमारा है खुदावन और हमें चला सके। हर कोई कहे अपनी फैमिली के लॉर्ड, हमारी फैमिली को रिस्टोर कर। अगर आपकी फैमिली टूट चुकी है तो खुदावन उसे जोड़ सकता है। जो स्लिपरी राहों पे हैं, जिनके पाँव फिसल गए हैं खुदावन, तू उन्हें संभाल और खड़ा कर और फैमिली मेंबर्स को तू एक कर दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक, तेरे शुक्र करते हैं कि तूने हमारी इस दुआ को सुना और कबूल किया है, अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम में, आमीन आमीन। इजाज़त चाहूँगी आप सब अजीज़ों से, इस वक्त आपने मेरे साथ रहे और इस कलाम को, वचन को सुना जो था हेल्थी फैमिली कैसे बन सकती है। जो आज ही अपने ख़ानदान पे काम करना शुरू कर दीजिएगा, मायूस नहीं होइएगा। अगर जहाँ रोने की ज़रूरत है, रोना भी ज़रूरी है। अपने दिल को हल्का हम करते हैं। जो भी बेटा बेटी आपका, जो भी आपका रिश्तेदार है जो समझते हैं कि आपको परेशान कर रहा है, बस उनके लिए रहम मांगें, क्योंकि हमारा जो खुदा है वो दया का सागर है और उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप अभी से ही उन मेंबर्स के लिए, शायद आप समझते हैं कि उनकी वजह से आपको दुख मिल रहा है, तो उनके लिए दुआ करना शुरू कर दे। बस दुआ करते जाएं ताकि खुदा जो है उनके दिल पे काम करना शुरू कर दे और खुद देखें आपकी जो रिलेशनशिप है वो रिस्टोर कर देगा। गॉड ब्लेस यू। टिल नेक्स्ट टाइम। फ़ोन बजना शुरू हो गया तो मैं वापस ऑफिस में जा रही हूँ, कॉल्स भी लूँगी और खुदा के इस काम को हमने मिलजुल कर करना है। और प्लीज़ कंटिन्यू टू सपोर्ट ग्लोरी टीवी फाइनेंशियली। आप ज़रूर इसकी मदद करें ताकि ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम आपके घरों तक पहुंचाए जाएं, ताकि हम मिलकर जो है अपनी कमज़ोरियों पे खुदा के कलाम से जो है ताकत ले सकें और उन पे काम कर सकें। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप अपने रूह से आपको मामूर करे और आप अपनी फैमिली पे जस्ट नाउ, राइट नाउ काम करना शुरू कर दें। दुआ के साथ इस अच्छे काम को शुरू करें। गॉड ब्लेस यू। लव यू। टिल नेक्स्ट टाइम। जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। नेड़े आवेगा खुदा, दूर जावे ना खुदा, तू करी जा दुआ, तू करी जा दुआ, तू करी जा दुआ, तू करी जा दुआ। नेड़े आवेगा खुदा, दूर जावे ना खुदा, तू करी जा दुआ, तू करी जा दुआ, तू करी जा दुआ, तू करी जा दुआ। चिरां तो बंद पाए तेरे सब दरवाजे खुल जाने, सब दरवाजे खुल जाने, सब दरवाजे। वो सांभ सांभ के रखदा है जो तेरे हंझू डुल जाने, तेरे हंझू डुल जाने, तेरे हंझू। यरी हो दिया दीवारां नू, यरी हो दिया दीवारां नू देवेगा गिरा, तू करी जा दुआ, 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 तू करी जा दुआ।
ਓਏ ਉਲਟੀ ਨਦੀ ਵਹਾਉਂਦਾ ਏ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਰਾਵਾਂ ਕੱਢਦਾ ਏ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਰਾਵਾਂ ਕੱਢਦਾ ਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਦਾ ਏ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਦਾ ਏ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਦਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਵੇ ਮਾਸ ਚੜਾ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾਦੂਆ 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 ਅਯੂਬ ਦੇ ਖੱਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇਣਗੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਏ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਏ ਸੁੱਕਿਆਂ ਖੂਹਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ ਕੰਮ ਅਨੋਖੇ ਕਰਦਾ ਏ ਕੰਮ ਅਨੋਖੇ ਕਰਦਾ ਏ ਵਾਰਿਸ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਵਾਰਿਸ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਗੀਤਾ